हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बिजनेस स्टडीज डिवीजन बैच। ठीक है, आज ऑफिशियली हमारा डे 1 वाज अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ द सिलेबस, डे 2 वाज अबाउट मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, कांसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। आज पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। प्लीज पहले ये वाला वीडियो देख के फिर यहाँ आइएगा, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स से लिंक्ड ही क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से समझा तो इंपॉर्टेंस एज सच बस एक रिवीजन है, उसका कुछ पॉइंट्स निकाल के हमको बताए गए। व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट समझते हैं। मैनेजमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है, अचीविंग ग्रुप गोल्स, इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। एक एक करके समझते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड नॉट फॉर प्रॉफिट इटसेल्फ बट अचीविंग द गोल्स। ठीक है, हर ऑर्गेनाइजेशन जो एग्जिस्ट करता है वो प्रॉफिट कमाने के लिए एग्जिस्ट करता है, बट प्रॉफिट के साथ लिंक्ड होते हैं बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स। जैसे कि आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस। तो वही चीज है कि प्रॉफिट तो कमाना है, बट सोसाइटी के वेरियस सेक्टर्स है जिनका भी आपको ध्यान देना है, उसके लिए भी मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। It brings human and non-human resources together and gives a common direction efforts to all individuals। यहाँ पे resources को और लोगों को, मतलब material thing and human resource को साथ में लाके उसको मैनेज करके उससे प्रॉफिटेबल आउटपुट निकाला जाता है। मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी, तो हमने डेफिनेशन में पढ़ लिया था कि मैनेजमेंट से एफिशिएंसी बढ़ती है। एफिशिएंसी क्या समझा था, इफेक्टिव यानी विद इन टाइम होना चाहिए, एफिशिएंसी मतलब मिनिमम कॉस्ट। अगर आप अच्छे से मैनेजमेंट करते हैं तो एफिशिएंसी अच्छी होती है, आपको कॉस्ट कम से कम लगता है, कॉस्ट कटिंग जितनी ज्यादा होगी प्रॉफिट उतना बढ़ेगा। मैनेजमेंट हेल्प इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट एंड इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी थ्रू बेटर प्लानिंग। आप जितनी अच्छी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, घड़ी घड़ी वर्ड्स रिपीट होंगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग जितनी अच्छे से करेंगे उतना आपका खर्चा कम होगा, कॉस्ट कटिंग जितनी ज्यादा होगी प्रॉफिट उतना ज्यादा बचेगा। मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट ऐसी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है जहां अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स इन कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। जैसे मैं लास्ट वीडियो में आपको बता रही थी, कोविड में मैनेजमेंट करने का तरीका अलग था, आज सब चीजें नॉर्मल है तो मैनेजमेंट करने का तरीका अलग है। बट वर्क फ्रॉम होम, चलो आज के जमाने में भी जो फिजिकली जाके काम कर रहे हैं ऑफिस में और जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, दोनों को मैनेज करने का तरीका अलग है। ऐसे मैनेजर होगा जो ऑर्गेनाइजेशन में आने वाले एम्प्लॉयज को भी मैनेज कर रहा है, जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनको भी मैनेज कर रहा है, बट दोनों जगह उसका मैनेजमेंट का तरीका क्या होगा, अलग। दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक फंक्शन। बिजनेस एनवायरमेंट के हिसाब से आपको आपका मैनेजमेंट का तरीका चेंज करना पड़ता है। एम्प्लॉयज जनरली रेजिस्ट, कुछ भी चीजें आप चेंज लाते हो ना तो लोग, एम्प्लॉयज बहुत रिजिड होते हैं, मतलब उनको लगता है जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, सैलरी आने दो। कुछ नया सिखाने जाओ ना तो वो बहुत ज्यादा हलचल मच जाती है उनमें, हम क्यों सीखें, हम क्यों करें, जैसा चल रहा है चलने दो, क्यों बदलाव लाने। बट ऐसा नहीं हो सकता। अभी किसी ने इमेजिन किया था क्या कि हमारे पीएम रील डालेंगे और वो सारे इंस्टाग्राम रील्स के रिकॉर्ड्स तोड़ देंगे? नहीं, बट पीएम ने भी खुद को चेंज किया, उन्होंने रील डाला क्योंकि डिमांड है, आज की जेनजी जनरेशन को वो चाहिए, तो उन्होंने भी अपने आप, जब देश का प्रधानमंत्री चेंज हो सकता है तो हम क्यों नहीं। तो मैनेजमेंट को चेंज होना ही पड़ता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस एनवायरनमेंट में काम करता है जो कि चेंजिंग है। ठीक है। सिक्योर एनवायरनमेंट इनटू अ फ्यूअर एंड मोर चैलेंजिंग वन। मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी मैनेजमेंट जरूरत होती है, बट पर्सनल ऑब्जेक्टिव के लिए, मैम अब पर्सनल क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन तो समझा कि बिजनेस के लिए प्रॉफिट का कॉस्ट कम करो प्रॉफिट ज्यादा हो। पर्सनल, हर एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो काम करता है, बट जाता खुद के लिए ना, कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन जितना अच्छा परफॉर्म करेगी मेरी सैलरी उतनी बढ़ेगी, मेरा प्रमोशन होगा, मुझे कुछ अच्छे टास्क करने मिलेंगे, मुझे कुछ अच्छा सीखने मिलेगा। तो दैट इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑफ एम्प्लॉयज भी पूरे होते हैं। A manager motivates and leads his team in such a manner that individual member are able to achieve their personal goal। हर कोई अपने पर्सनल एम के साथ कहीं जॉब करने या काम करने जाता है, जैसे कि गुड सैलरी, एप्रोप्रिएट ग्रोथ। आज के जमाने में सिर्फ सैलरी से भी काम नहीं चलता है, मोनोटोनस काम करा रहे तो बहुत से लोग, मेरे इवन बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो जॉब छोड़ के आए क्योंकि एक ही काम करने मिल रहा है। आज की जनरेशन को ये भी चाहिए कि काम भी ऐसा हो कि जिससे आपका ग्रोथ हो, ओवरऑल डेवलपमेंट हो एंड सो ऑन। मैनेजमेंट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। ऑब्वियसली अच्छा मैनेजमेंट ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी के लिए काम होता है। कैसा, जितना अच्छा मैनेजमेंट करोगे उतना खर्चा कम लगेगा, कम कॉस्ट में बेटर प्रोडक्ट मार्केट में जितना सप्लाई करोगे उतनी बड़ी पॉपुलेशन को आप सर्व कर पाओगे। आज आप बात करें जितने भी ऑनलाइन वेबसाइट है बिजनेस, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो,
कितने सारे लोगों की डिमांड पूरी कर रहे हैं अफोर्डेबल प्राइस पे। बहुत सारे लोग आज बहुत सारी चीजें यूज कर पा रहे हैं जो पहले उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा। आज ब्रांडेड चीजें, अच्छे कपड़े, अच्छे क्लॉथ, अच्छी घर की यूज करने की चीजें कितनी अफोर्डेबल प्राइस पे मिल रही है। बिकॉज फ्लिपकार्ट, मीशो ने ऐसा मैनेजमेंट किया है कि उनका कॉस्ट मिनिमम हो रहा, तब जाके तो वो कंज्यूमर कस्टमर्स को ऐसे प्रोडक्ट अवेलेबल करा सक रहे हैं ना। तो ये भी गुड मैनेजमेंट का एक प्रोस्पेक्ट है। मैनेजमेंट हेल्प एंड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, प्रोवाइड गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विस, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, अच्छी एम्प्लॉयमेंट। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट, जितनी भी चीजें डेवलप हुई है इससे आज कितने लाखों लोगों को जॉब भी मिला है। अडेप्ट न्यू टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन पेमेंट, कैश ऑन डिलीवरी, कार्ड पेमेंट, ये सब चीजें अडेप्ट की है ना उन्होंने भी। लीडिंग पार्ट टूवर्ड्स, इससे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। ठीक है, हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स रहते हैं, बट एक नॉर्मल पिक्चर देखो आप, पॉजिटिव पिक्चर देखो तो इन सब चीजों से ग्रोथ ही हुआ है। कंज्यूमर कस्टमर तक अच्छे प्रोडक्ट्स अफोर्डेबल प्राइस पे आ रहे हैं, इनकी बदौलत इतने सारे लोगों को काम मिल रहा है। आज बहुत सारे लोग जिनकी होटल रेस्टोरेंट इतने ज्यादा चलते नहीं थे, दूर दूर रहते थे, जहां लोग वीकेंड पे जाते थे, आज घर बैठे उन होटलों से भी रेगुलर बेसिस पे लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं, तो उनका बिजनेस भी चल रहा है। तो बहुत सारी चीजें पॉजिटिव भी हैं। अब एवरी कॉइन हैज टू साइड, पॉजिटिव नेगेटिव होता है, बट एक पॉजिटिव सोचे तो इन सब चीजों से क्या होता है, प्रोस्पेक्ट्स बढ़ते हैं। तो मैंने आपको समझाया इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हमने देखा अचीविंग ग्रुप गोल्स, इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, डायनामिक ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। ये शॉर्ट है क्योंकि इसके पहले का वीडियो बड़ा बना दिया था मैंने, उसमें मैंने आपको मीनिंग, कंसेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक समझाए थे। इस वीडियो में मैंने आपको सिंपल समझाया इंपॉर्टेंस। एक बार गो थ्रू कर लीजिए हमने क्या क्या पढ़ा। मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिससे चीजें यानी गोल्स अचीव होते हैं इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट में ये तीन ही चीजें आती है। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, मैनेजमेंट मीन्स इफेक्टिवली काम करना, मैनेजमेंट मीन्स एफिशिएंटली काम करना। फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट देखा था, जिसमें देखा गोल ओरिएंटेड, ऑल परवेसिव, मल्टी डायमेंशनल, कंटिन्यूअस प्रोसेस, ग्रुप एक्टिविटी, डायनामिक फंक्शन एंड इंटेंजिबल फोर्स। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंस जो आज पढ़ा हमने, अचीविंग ग्रुप गोल्स, इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, डायनामिक ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। होप सो आपको ये सब चीजें समझी जो मैंने लास्ट 2 वीडियोस में समझाया है। ठीक है, आज ऑफिशियली डे 3 ऑफ रिविजन है। एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। आपको वीडियो वर्थ लगता है कि मेरे समझाना, मेरी स्पीड, सब चीजें आपको बराबर लगती है और लगता है वर्थ शेयरिंग, प्लीज डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स जिनको ये चीजें काम आ सकती है। थैंक यू।